हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस लेसन में हम सीआरटी यानी कि कैंडल रेंज थ्योरी या फिर कैंडल हाई लो लिक्विडिटी को समझने वाले हैं। ओके, तो क्या है ये सीआरटी या कैंडल रेंज थ्योरी या फिर कैंडल हाई लो लिक्विडिटी, और इसका यूज कैसे होता है या फिर इसका यूज करके कैसे हम काम कर सकते हैं, इसको आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आप किसी भी एसेट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हो ट्रेड को बनाने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैंडल रेंज थ्योरी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे कैंडल रेंज थ्योरी या फिर कैंडल हाई लो लिक्विडिटी जो भी लिखा हुआ है, जो भी नाम है इसका, इससे इतना समझ में आ रहा है कि कैंडल रेंज थ्योरी मतलब कि कोई रेंज होना चाहिए। कैंडल या फिर कैंडल हाई लो लिक्विडिटी यानी कि कैंडल का हाई एंड लो होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक कैंडल हाई एंड लो का रेंज निकल के आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होगा। मान लो कि ये एक रेंज है, और ये रेंज क्या होगा? ये रेंज होगा कैंडल हाई एंड लो का। अब ये कैंडल कौन से टाइम फ्रेम का होना चाहिए? ये टाइम फ्रेम मैक्रो होना चाहिए, एक दिन का, वन डे का, एक वन वीक का, एक हफ्ते का, या एक महीने का भी यूज कर सकते हो। और उससे अगर नीचे आना है तो आप 4 घंटे का, इवेंट्स आप 1 घंटे का भी यूज कर सकते हो। ओके, 1 घंटे का यूज करोगे तो रेंज छोटा हो जाएगा, 4 घंटे के हिसाब से रेंज बड़ा रहेगा, एक दिन के हिसाब से रेंज और भी बड़ा रहेगा, एक हफ्ते के हिसाब से रेंज और भी बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको इसका जब भी कैंडल रेंज थ्योरी को हम ट्रेड करते हैं या फिर इस थ्योरी का जो नेक्स्ट फॉर्मेशन होता है वो कैसा होना चाहिए? वो कुछ ऐसे होना चाहिए कि प्राइस अपने इस रेंज के बाहर जाएगा एंड रिजेक्ट होके कुछ ऐसे नीचे आ जाएगा, या फिर सेम लो के नीचे जाएगा एंड रिजेक्ट होके ऐसे हो जाना चाहिए। ये होता है कैंडल रेंज थ्योरी की रेंज के बाहर जाकर प्राइस फिर से फेल होकर नीचे आ जाना चाहिए, सेम नीचे आकर फेल होकर ऊपर चला जाना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी कैंडल का हाई एंड लो क्या होता है? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। एक प्रोबेबल रेजिस्टेंस, एक प्रोबेबल सपोर्ट होता है कोई भी कैंडल का हाई एंड लो। और जबकि हम एक डेली कैंडल या फिर 4 घंटे का कैंडल या फिर एक हफ्ते का कैंडल यूज कर रहे हैं, तो वो किसी भी एक ट्रेडर के लिए वो स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर ये कैंडल का हाई रेजिस्टेंस है, इसका कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। ओके, अगर ये कैंडल हाई रेजिस्टेंस है और ये कैंडल लो सपोर्ट है, अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करता है कि जब भी कैंडल हाई ब्रेकआउट होता है यहां पर बाई करता है, जब भी कैंडल लो ब्रेकआउट होता है यहां पर सेल करता है। अब ये कौन करता है? ये करता है रिटेल ट्रेडर, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टैंडर्ड जो टेक्निक है, उस टेक्निक को यूज करते हैं कि एक 4 घंटे का कैंडल या फिर 1 घंटे का कैंडल, एक दिन का कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस को अपसाइड में जाना चाहिए, वहां पर रिटेल ट्रेडर करता है बाई। जब भर भर के रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाई ऑर्डर प्लेस करेगा, वही एक बिग प्लेयर्स या फिर एक वेल या फिर एक इंस्टीट्यूशंस ठीक ऑपोजिट में ट्रेड को बनाएंगे। राइट, क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाई कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर बाई करेंगे, तो प्राइस का मूवमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई बाई करना चाह रहा है यहाँ पर। तो सेलर तो होगा नहीं, अगर सेलर नहीं होगा तो जो बाई करने वाले को मिलेगा कहाँ से? क्वांटिटी मिलेगा ही नहीं। तो वहीं पर सेल करने वाला होता है इंस्टीट्यूशंस। ओके, सेम जब प्राइस ब्रेकडाउन होता है, उस ब्रेकडाउन पर रिटेल ट्रेडर करते हैं सेल, और उसी जगह पर जो बाई करता है, क्योंकि अगर वो सेल कर रहा है किसी ना किसी को बाई करना पड़ेगा, और बाई कौन करता है? बाई करता है इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पर बाई करते हैं। और जबकि आपको पता है कि इनका जो ऑर्डर्स होता है, काफी लार्ज अमाउंट में वो लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर भर भर के रिटेल ट्रेडर, एक एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मान लेते हैं कि 1 लाख रिटेल ट्रेडर मिलकर यहाँ पर अपना सेल ऑर्डर को पंच कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को बाई करने के लिए 1 लाख इंस्टीट्यूशन ट्रेडर नहीं चाहिए। राइट, उतना एग्जाम्पल के लिए हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि एग्जैक्टली कुछ मैं फिगर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए 4-5 इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाई कर लेंगे, क्योंकि इनका पास कैपिटल बहुत बड़ा होता है, तो यहीं पर जैसे बाई करेंगे तो सडनली यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हो जाएगा। और इस डिमांड क्रिएशन में क्या होगा कि प्राइस में
फिर आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा। राइट, अब इसका रीजन है अपसाइड का मूवमेंट होने का, ये एक्चुअल में शॉर्ट कवरिंग हो जाता है ऊपर, क्योंकि यहां से ब्रेकडाउन पर जब सेल करेंगे इनका जो स्टॉप लॉस होगा वो बाई ऑर्डर में होगा। ठीक है, वो बाय ऑर्डर में होगा। और यहाँ पर नीचे जब सेल करेंगे वो इंस्टीट्यूशन इसको बाई कर लेंगे। उसके बाद प्राइस में एक डिमांड जब आएगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ये होता है कि शॉर्ट कवरिंग। इस शॉर्ट कवरिंग कैसे होता है वो हमें पीछे से समझ में आता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कौन से फॉर्मेशन के बाद आप इस चीज को ट्रेड करोगे। ओके, सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एक कैंडल का हाई या लो फेल होता है तब प्राइस क्या करता है, अगर लो को फेल करता है तो वो मूव करने की कोशिश करता है हाई की तरफ। अब हाई की तरफ करने का भी क्या रीजन है? रीजन ये है कि अगर मान लो मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। ओके सॉरी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। इसको एक बार, ओके। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, मान लो कि ये ब्रेकडाउन नीचे हो रहा है। अब ब्रेकडाउन जब नीचे हो रहा है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर कर रहा है सेल, और वही यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कर रहा है बाई। तो इसके चलते डिमांड क्रिएट होगा एंड प्राइस अपसाइड में मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जो इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाई किया है उनका ऑर्डर बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करता है। अब इन्होंने बाई किया, इनको तो सेल भी करना होगा, एग्जिट भी करना होगा। सो उस एग्जिट के लिए जो इतना ज्यादा क्वांटिटी को सेल करेगा उसके लिए भी उनको क्या चाहिएगा, बायर चाहिएगा। कभी अगर कोई बाई करने के लिए राजी होगा तभी वो अपना क्वांटिटी को सेल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो वो बाई साइड का जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा आपको इस कैंडल के हाई पर। राइट, क्योंकि सेम कंडीशन हो जाएगा, प्राइस यहां से जब ऊपर चलता हुआ जाएगा, जैसे ही ये बाई ब्रेकआउट करेगा, सेम ब्रेकआउट पर बाई करना स्टार्ट करेंगे रिटेल ट्रेडर। जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाई करना स्टार्ट करेंगे वहीं इंस्टीट्यूशंस अपने क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि उनको बायर्स मिल गया है। और वहीं से प्राइस में आपको फिर मे बी रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल जाए। अब ऐसा नहीं कि हर बार इसको नीचे से रिजेक्ट करके ऊपर गया तो ऊपर से रिजेक्ट करके नीचे ही आ जाएगा। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, आप कौन से कैंडल को एज ए सीआरटी मार्क करके ट्रेड कर रहे हो। वो हम अभी समझेंगे कि किसको आपको ट्रेड करना चाहिए। करने का देखिए, किसी भी कैंडल को आप कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मेशन दिख जाता है सीआरटी रेंज का, एक कैंडल को रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है, फॉर्मेशन दिखता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। बट इसमें कुछ रूल्स है, उस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं अभी आपको इसका रूल्स बताता हूँ। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल रेंज थ्योरी का मतलब क्या है और क्यों इसको ऐसे ट्रेड किया जाता है। क्योंकि कैंडल हाई एंड लो पर लिक्विडिटी होता है। ओके, अब मैं आपको इसको समझा देता हूं कि किसको किसको ट्रेड करना है, रूल्स क्या है इसका। इसका पहला रूल है कि आपको ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड के अगेंस्ट में भी जा सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अब हम सबसे पहले ट्रेंड के साथ चलेंगे और ट्रेंड का ही बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको अगेंस्ट ट्रेंड का भी बता दूंगा। मान लो कि जो ट्रेंड है वो अपसाइड में है, ये अपसाइड का लेग है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, एंड उसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट में आया। जब ये रिट्रेसमेंट लेग स्टार्ट होके नीचे आया हुआ है, तो आपको पता है कि इस वाले लेग का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, इम्बैलेंस से, या फिर जो भी लोएस्ट कैंडल है उस वाले कैंडल से ही इसको घूम जाना चाहिए, अगर इसको नया हाई बनाना है तो एग्जाम्पल के लिए प्राइस यहाँ तक गया हुआ है, और ये जो यहाँ तक पहुंचा हुआ है उस दौरान जो कैंडल का फॉर्मेशन है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके का कि जो लोएस्ट कैंडल है, मैं मान के चलता हूँ एक रेड कैंडल बनाया हुआ है, उसके बाद कुछ ऐसे करके हायर हाई किया हुआ है। ठीक है, एंड फिर प्राइस में आपको एक ऐसे फॉल दिखा हुआ है, मतलब एक लोअर लो का स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। अब जब अप ट्रेंड में है तो आपको देखना होगा रेड कैंडल। ठीक है, आपको लॉन्ग साइड में ट्रेड करना है तो रेड कैंडल का फेलियर देखना होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको लो से बाई करना है तो आपका जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो रेड होना चाहिए। इसके लो से ही आप इसको ब्रेक इनसाइड, मतलब कि
फेल ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट करना है तो यही वाला जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तभी आप ऊपर से ऐसे ट्रेड करोगे। क्योंकि जब रेड कैंडल बनेगा, नीचे आकर प्राइस फेल होगा, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप होंगे, तभी क्या होगा, इन लोगों का स्टॉप लॉस भी प्लेस होगा। साथ ही ये जो एक शॉर्ट कैंडल बना हुआ है, जो सेलिंग करके आया हुआ है, इनका स्टॉप लॉस हर एक टिक पर, हर एक लेवल पर प्लेस होगा। तो यही शॉर्ट्स जो बना हुआ था, यही शॉर्ट्स कवर होते हुए प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको अपना जो भी शॉर्ट्स का पोजीशन है वो कवर करने के लिए बाय ऑर्डर प्लेस करके, यानी कि बाय ऑर्डर को ट्रिगर करवाना पड़ेगा। जैसे जैसे बाय ट्रिगर होता रहेगा, वैसे वैसे प्राइस ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि सेलर ऊपर शिफ्ट होते रहेंगे, फ्रेश सेलर, और बायर एग्जिट होते रहेंगे यहाँ से। ओके, तो उस कंडीशन में फिर प्राइस वहां तक चला जाएगा, जिस वजह से आपको रेड कैंडल के लो से करना है बाई, ताकि शॉर्ट कवरिंग आए। ग्रीन कैंडल से हाई से फेल होता है करना है शॉर्ट, ताकि ये लॉन्ग कवर हो। ओके, आई थिंक कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी करना क्या है कि मान लीजिए रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके प्राइस ऊपर गया हुआ है, फिर एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है। अगर लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है तो नेक्स्ट अगर आपको दिखता है कि प्राइस इसके नीचे से रिजेक्ट हो रहा है, तो आप इस वाले हाई के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये फेल होके जब प्राइस अंदर जाएगा, फॉर्मेशन क्या होगा, कैसे ट्रेड करना है, मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी जो एंट्री मेथड है वहां पर बताया हुआ है, उसी मेथड को ही यूज करना है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो इतना ध्यान रखना है कि प्राइस गिरने के बाद जब प्राइस नीचे से रिजेक्ट होगा, तब जाकर आपको ट्रेड बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज और, एक चीज ध्यान रखना है कि जो कैंडल गिरा हुआ है, इस कैंडल में अगर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है पिछले कैंडल से ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये जो मूव आएगा नीचे से, जो फेल होकर प्राइस ऊपर जा रहा है, हो सकता है सेम डे को ये हाई तक ना पहुंचे, वो अपना इस वाले कैंडल का, ये जो जिस कैंडल को आप फेल करना चाह रहे हो, इसका 50% तक या फिर 50% एरिया तक कोई भी रेजिस्टेंस होगा, कोई भी सप्लाई एरिया होगा, वहां तक जाकर ये रुक जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम से गिरा हुआ है तो सेलिंग प्रेशर रहेगा, जिस वजह से वो 50% या 50% के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जो भी सप्लाई एरिया है वहां तक जाकर ये रुक जाएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट करके भी क्लोज हो सकता है। ये चीज का आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर लोअर वॉल्यूम से गिरा हुआ है कि पिछले कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, और ये कैंडल का वॉल्यूम कम है, यानी कि स्पेकुलेटिव फॉल है, वॉल्यूम कम है मतलब सेलिंग कम है, सेलिंग कम हो रहा है, तो उस केस में ये पूरा शॉर्ट कवरिंग में जा सकता है, ये हाई तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, तो अगर ये लो से फेल होके अंदर जा रहा है, तो आप हाई का टारगेट नहीं लगाओगे, बल्कि इस वीक एरिया का टारगेट लगाओगे। इस वीक एरिया पर कोई भी रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है, सप्लाई एरिया है, वहां तक का टारगेट लोगे, या फिर आप ओपन प्राइस का टारगेट ले सकते हो। क्योंकि सेम डे में हर बार एक हाई वॉलेटाइल कैंडल बनना, यानी कि एंगल्फिंग कैंडल बनना पॉसिबल नहीं होता है, होता नहीं, बहुत कम होता है। बट अगर आप ऐसे मार्केट में कर रहे हो जो कि 24 आवर्स चलता है, फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो, उस कंडीशन में आप पूरा हाई तक का टारगेट ले सकते हो। बट इतना आपको मालूम होना चाहिए कि वो 24 आवर्स चलता है, तो ये जो कैंडल रहेगा वो पूरा 24 घंटे, एक दिन का कैंडल रहेगा, मतलब 24 घंटे का कैंडल रहेगा। तो इसके लिए टाइम भी उतना लगेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। या फिर आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो कि 50% एरिया पर जाकर आप कवर कर लो, एग्जिट कर लो, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हो। हर एक स्विंग के बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके चल सकते हो, कि अगर कोई कंडीशन में रिवर्स भी हो जाता है तो आपको प्रॉफिट देकर ही निकले। बट इंडियन मार्केट में क्या होता है, वो 6 घंटे का मार्केट होता है, तो वो इस वाले हाई के आसपास, मतलब जो भी सप्लाई एरिया है वहां तक ये चला जाता है। ओके, सो इतना आपको ध्यान देना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्राइस में ट्रेंड अपसाइड का होना चाहिए, और प्राइस लोअर वॉल्यूम से गिरना चाहिए, तो पूरा आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। अगर ज्यादा वॉल्यूम से गिरा है तो आप 50% का ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर और एक चीज है, पहला तो आपको देखिए, ये सिलेक्शन में एक आ गया कि लोअर वॉल्यूम से गिरा हुआ है, ट्रेंड अप है, और हो सकता है कि ये जब आया हुआ है, तो यहाँ पर जो भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है डेली में, ठीक है, इस डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट
से वाला कैंडल से ही ये हिट करके रुक गया। ये भी आपको एक कंफर्मेशन दे देगा कि कोई ना कोई एक डिमांड एरिया पर हिट करने के बाद क्लोज हुआ है। उसके बाद तो आपके पास कंफर्मेशन और भी बढ़ जाएगा। जो इंडिकेशन है, कंफर्मेशन या फिर जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड का, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर प्राइस में वॉल्यूम ज्यादा है, और जैसे कि मैंने बताया कि 50% तक कवर हो सकता है, तो वो अगर ऐसा होता है कि ये 50% ही कवर करता है, तो उस कंडीशन में इसका कैंडल कैसे बनेगा? वो कुछ ऐसे बन सकता है। ओके, ऐसे बन सकता है कि अपने ट्रेड नीचे से बना लिया, सप्लाई एरिया तक अपने एग्जिट कर लिया। ठीक है, कैसे भी करो, ट्रेल करके करो या फिर सप्लाई एरिया को देखकर एग्जिट कर लिया, कैसे भी हो आपने एग्जिट कर लिया, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, आपको मालूम है एक दिन में यहाँ में नहीं पहुंचेगा। ठीक है। अगर आप कर रहे हो फॉरेक्स या क्रिप्टो में, अगर आप इसको टाइम देना चाह रहे हो, ये एक दिन में नहीं 2 दिन में पहुंच जाएगा। आपने एंट्री ले लिया, 2 दिन में जाकर यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो, 6 घंटे का मार्केट है, ये यहाँ पर जाकर क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट डे इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो यहाँ तक के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे का बहुत ज्यादा चांसेस है ये हाई तक पहुंच जाएगा। तो पहला इस दिन आपने एक सिलेक्शन करते हुए एक दिन ट्रेड बनाया, नेक्स्ट डे आपको दिखा कि ये रिजेक्शन के साथ ऊपर जाकर क्लोज हो गया, यानी कि इसके नीचे से इसने सपोर्ट ले लिया है। अब ये प्राइस हायर हाई का फॉर्मेशन करेगा, तो कुछ इस तरीके से आप एक ट्रेड को बना सकते हो। ओके, यानी कि कैंडल के नीचे से रिजेक्शन के बाद ट्रेड लेकर आप हाई तक इसको ले जाना चाह रहे हो, ये रेंज पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको जाना होगा ट्रेंड के साथ। अब अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये देना होगा, मान लो कि एक ऐसे ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ट्रेंड अपसाइड का है, और आपको लग रहा है कि कंटिन्यूएशन में है, काफी दिन चल रहा है और उसको आज के दिन गिरना चाहिए, कुछ फॉर्मेशन भी है यहाँ से, आपको कंफर्म भी कर रहा है, प्राइस ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है। अगर रिजेक्ट हो रहा है, आप इसको शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करना चाह रहे हो, तो हमेशा आप इसका जो भी 50% एरिया या फिर 50% एरिया पर जो भी डिमांड एरिया है, उस वहां तक का ही टारगेट लीजिएगा, क्योंकि ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है इस वाले कैंडल का। सो इस कैंडल का अगर रिट्रेसमेंट है, तो ये पूरा कवर नहीं करेगा, ये 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, कुछ इस वाले एरिया के आसपास जो भी सपोर्ट या फिर डिमांड या फिर इम्बैलेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां तक आने के बाद वो सपोर्ट बिल्ड करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, अगर ये आप 10 के अगेंस्ट में कर रहे हो। ओके, तो ये रूल्स आपको देखना होगा। इसी के साथ मान लो कि इसका ये ब्रेकआउट होके ऐसे चला गया है, जब ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया है, यानी कि इसने स्ट्रक्चर ब्रेकर के ऊपर, अब स्ट्रक्चर ब्रेकर के जब ऊपर चला गया है, तो ये अभी महंगा हो गया है। ठीक है, अब इसको रिट्रेस करना चाहिए। अब ये महंगा हो गया, ऊपर से अगर कोई इंडिकेशन मिलता है आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड स्ट्रांग है, आप अगेंस्ट में ही ट्रेड कर रहे हो। लेकिन अगर पीछे आपको दिख रहा है कोई इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया है, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां से आपको दिख रहा है कि ब्रेक इनसाइड हो रहा है, यानी कि हाई को फेल करके नीचे आ रहा है, तो उसमें मूवमेंट आपको मिलने की चांसेस हो जाता है एटलीस्ट लो तक, या फिर जो जिस कैंडल को भी आप ट्रेड कर रहे हो उसका लोएस्ट एरिया पर जो भी डिमांड एरिया बनेगा, मतलब कि ऐसे करके जो कैंडल बना हुआ है, इस वाले वीक एरिया तक का जो डिमांड एरिया रहेगा, उस डिमांड एरिया तक इसको आ जाने का चांसेस है। ये कुछ ऐसे करके ट्रेड, ऐसे करके ऐसा कैंडल बनने की चांसेस है, बन सकता है ये। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ओपन बाहर से नहीं होना चाहिए, ओपन अंदर ही होना चाहिए। इस वाले कैंडल के रेंज को, जिस कैंडल को यूज कर रहे हो, उस कैंडल के अंदर ही ओपन होके बाहर निकल कर फेल होकर फिर से अंदर आ जाना चाहिए। ओके, तो फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे आप ट्रेड करोगे, क्या सिस्टम है, उसके बाद हम एक बार चार्ट पर भी मैं आपको इसको दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट जो एंटी मेथड में मैंने आपको, अगर आपको याद है, तो यूपीएल में मैंने दिखाया था आपको कि सीआरटी के हिसाब से कैसे ट्रेड को बनाया गया है। सिस्टम वही है, फॉर्मेशन का आपको वेट करना पड़ेगा, एंटी मेथड का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लोअर एरिया है, ये हायर, ये कैंडल का रेंज है हाई एंड लो। अभी आपको करना है लॉन्ग। ये कैंडल बना है एक रेड कैंडल,
अब लॉन्ग करना है, अगर लॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपको लो, जैसे कि मैंने बताया, टूट जाने देना होगा। अब लो टूटने के बाद प्राइस में फिर से एक रिट्रेसमेंट आएगा, लोअर लो करेगा एंड कैरेक्टर को चेंज करेगा। ये बहुत जरूरी है, कैरेक्टर लोअर लो करके कैरेक्टर को चेंज करना। इसका मतलब क्या है, देखिए इस चीज को समझिए। ब्रेकडाउन पर लोग सेल करेंगे, प्राइस ऊपर गया इसके रिटेस्ट पर लोग सेल करेंगे, लोअर लो पर भी लोग सेल करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में लिक्विडिटी मिल जाएगा, सेलर्स मिल जाएंगे। और अगर इसको फिर नीचे आ जाना है, ऐसा नहीं कि हर बार ही ये रिजेक्ट के ऊपर जाएगा, हायर हाई बनते हुए ऊपर जा सकता है, लोअर लो नीचे जा सकता है, लेकिन कंफर्मेशन कैसे आता है कि अगर इसको नीचे आना है तो क्या करेगा, नया लो, नया हाई नहीं बनाएगा, लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ ही नीचे आता रहेगा। लेकिन अगर यहां से बाइंग प्रेशर आ गया है और इस वाले हाई को, लास्ट जो भी हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जा रहा है, मतलब कि बाइंग प्रेशर आया हुआ है, कैरेक्टर चेंज हुआ है, तो आपको कंफर्मेशन मिल गया है। नेक्स्ट आप ट्रेड कहाँ से कर सकते हो, पहला लेवल जो एरिया है ट्रेड का वो है ये वाला लो, जिस कैंडल को रेंज ले रहे हो इसके लो से आप कर सकते हो ट्रेड। आपका जो स्टॉप लॉस होगा हमेशा इस वाले कैंडल लो के नीचे होगा, तो यहां से आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर इस वाले लैग पर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी आप ट्रेड को ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो लोअर लो बना हुआ है, क्या लोअर लो नीचे नीचे बनना पड़ेगा या ऊपर ऊपर जाकर बनना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, कहीं पर भी बने। अगर ये यहाँ ऐसे जाकर लोअर लो बन रहा है वो भी चलेगा, अगर ऐसे करके लोअर लो बन रहा है वो भी चलेगा। इसको, इस वाले नीचे के लो को जो लोअर है इसको ब्रेक करके कैरेक्टर चेंज कर रहा है, हमें बस वही चाहिए। और साथ में ये दिखना चाहिए कि जब ये कैरेक्टर को चेंज कर रहा है तो इस कैंडल रेंज के अंदर चला जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस रेंज के अंदर नहीं जाएगा तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। जब ब्रेक किया है तो एक सपोर्ट को ब्रेक किया है तो रेजिस्टेंस बन सकता है, जिस वजह से हमें वेट करना होगा कि रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक होकर अंदर चला जाए, मतलब सपोर्ट को फेल करके अंदर जा रहा है, इसको रेजिस्टेंस नहीं बना रहा है। अगर हम नीचे से यहां तक अगर आप देखोगे, मान लो कि ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, और यहाँ पर है प्राइस, कैरेक्टर यहाँ पर भी चेंज हुआ है, लेकिन हम इसको अभी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि रेंज के नीचे है अभी भी। अब ये रेजिस्टेंस बन सकता है, हो सकता है कि ये यहाँ से प्राइस ऐसे करके गिर जाए, नीचे आ जाए प्राइस, जिस वजह से हम इसको नहीं करेंगे। हमारे लिए प्राइस अंदर जाना चाहिए, अंदर स्ट्रांगली प्राइस अंदर चला जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्राइस जब नीचे आ रहा है, नीचे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आने लगा है, और उस वॉल्यूम ब्रेकआउट को फेल करते हुए प्राइस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपको दिखता है कि जब अंदर गया है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाकर क्लोज किया हुआ है, उसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया है सबसे ज्यादा इस वाले एरिया से, नीचे जो भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था उससे भी ज्यादा वॉल्यूम का ब्रेकआउट अंदर आ गया है, तो बस आपको वेट इतना करना है कि एक कैंडल उस कैंडल के ऊपर हायर हाई करे, क्लोजिंग हो ना हो कोई मतलब नहीं है, बट एक हायर हाई करना चाहिए। हायर हाई करता है तो आपको कंफर्मेशन मिल गया इसके अंदर अभी ट्रेड हो रहा है, प्राइस अभी नीचे आकर रिट्रेस करके चला जाएगा, आप यहाँ से ट्रेड ले लो, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड ले लो, एंड टारगेट जैसे कि मैंने बताया उस हिसाब से ही आपको ट्रेड मैनेज करके टारगेट को लेकर चलना है। सेम हाई पर, हाई को अगर करोगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि प्राइस सबसे पहले ऊपर जाएगा, जाने के बाद ये हायर हाई करके कैरेक्टर को चेंज करेगा, फिर ऐसे करके प्राइस में हमें ट्रेड को बनाना है। ओके, तो ये है कैंडल रेंज थ्योरी, और कब करना है मैंने आपको ये भी बताया, ट्रेंड के साथ चलोगे तो रिस्क फ्री रहेगा, रहेगा फ्री का मतलब है कम रिस्क रहेगा। हर एक ट्रेड में रिस्क होता है, बिना रिस्क का एक भी ट्रेड नहीं होता है, लेकिन रिस्क कम रहेगा। और अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो रिस्क थोड़ा रहेगा, ज्यादा रहता है, बट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन टारगेट उसी हिसाब से लेना है, 50% या फिर 50% एरिया पर जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, यानी कि कोई भी डिमांड एरिया रहेगा या फिर कोई भी सप्लाई एरिया रहेगा, वहां तक जाकर आपको एग्जिट कर जाना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो ये गोल्ड का है, गोल्ड में ही देखते हैं। अभी गोल्ड में अगर देखोगे तो काफी स्ट्रांग है, एक वन डायरेक्शन में ही ये मूव कर रहा है, और डेली का कैंडल में मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक है, बट हम क्या करते हैं, चलिए 4 घंटे में एक बार चेक करते हैं। सो 4 घंटे में अगर हम देखें तो CRT हमें दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है,
अब इसको मैं एक बार आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। मैं इस वाले कैंडल के रेंज को लेता हूँ। ये स्ट्रांग है, तो हम अ, पूरा लो तक का नहीं ले सकते। आने का आ सकता, 4 घंटे का लिया हुआ है तो हो सकता है आ जाए, लेकिन हम फिर भी हम कोशिश ये करेंगे, अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम 50% या फिर जो भी डिमांड एरिया है वहां तक का टारगेट लेने के लिए। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या इसने कोई ट्रेड दिया है, कोई स्ट्रक्चर बनाकर दिया है, कंफर्मेशन आया है या नहीं। तो 5 मिनट्स में चलते हैं। ओके, सो 5 मिनट्स में देखोगे तो ये रेंज है, यानी कि 4 घंटे का ये लो था, ये वाला हाई था। अब 4 घंटे को ब्रेक करके ऊपर चला गया है, देखिए एक तरफा ब्रेक करके ऊपर चला गया है। उसके बाद प्राइस में फिर से धीरे धीरे करके लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। कैरेक्टर चेंज कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर इसने कैरेक्टर को चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पर इसने कैरेक्टर को चेंज किया है। जब इसने कैरेक्टर को चेंज किया है तो हमारे पास जो एंट्री करना है वो हम किसी ना किसी ऑर्डर ब्लॉक से करेंगे जब प्राइस ऊपर जाएगा। अब देखिए, अगर ऑर्डर ब्लॉक को देखना है तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, बट अभी इसके पहले जो वीडियो आपने देखा वहां पर मैंने ये चीज को डिस्कस किया था कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी है, उसको भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इस वाले हाई के ऊपर इंड्यूसमेंट है। तो इस चीज का भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इस सारे चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाकर ये इंड्यूसमेंट सॉरी कैरेक्टर चेंज हुआ है तो यहाँ से गिरा हुआ है। अगर यहाँ से गिरा हुआ है तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक कोई मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हर एक ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हुआ हुआ है, ये भी मिटिगेट है, टच किया हुआ है। ये ऑलरेडी एक इंड्यूसमेंट वाला एरिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हाईएस्ट कैंडल है उस हाईएस्ट कैंडल को ले लेता हूँ, क्योंकि अगर इसको नीचे आना है तो इस वाला हाई, ये हाई अभी ब्रेक होना नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी कैरेक्टर चेंज हो गया है। अब अगर मैं इस वाले हाई को लेता हूँ तो आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इसी कैंडल के हाई के अंदर गया। अगर ऑर्डर यहाँ पर भी प्लेस किया गया है तो इसने इस वाले कैंडल हाई को नहीं तोड़ा, स्टॉप लॉस बच गया है, प्राइस नीचे आया है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि ये एरिया काफी बड़ा है, काफी बड़ा है ये एरिया। तो हमें इसको छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे, इसी कैंडल का जो भी प्रीमियम जोन है उसको हम ले लेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हम नीचे नहीं ला सकते, ऊपर ही होगा। प्रीमियम जोन कहाँ पर होगा, ये 50% एरिया का ऊपर। और 50% एरिया के ऊपर अगर देखोगे तो ये वाला एक लाइन में लगाता हूँ, ये वाला लाइन होगा। यहाँ से हम अपना एंट्री को बना सकते थे, यहाँ से स्टॉप लॉस आई थिंक छोटा ही बन रहा है, बहुत बड़ा नहीं बन रहा है। अब कई केस में आपको ऐसा दिखेगा कि ये भी आपको बड़ा लग रहा है। तो अगर ये भी बड़ा है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, इस वाले जो भी हाईएस्ट कैंडल को मार्क कर लिया, 50% एरिया को ले लिया, फिर भी बड़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, ये जो भी प्रीमियम एरिया है इस प्रीमियम एरिया का भी एक प्रीमियम एरिया निकाल लेना। वो कैसे है कि इसी हाई से जो प्रीमियम एरिया को आपने लिया है उस वाले एरिया तक का 50% एरिया को निकालो। अब देखिए 50% एरिया अब छोटा हो गया आपके लिए, और भी छोटा हो गया। अब इस कंडीशन में आप यहाँ से ट्रेड को बना सकते हो, इस जगह से ट्रेड को बना सकते हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस लाइन को। यहाँ से ट्रेड बना के इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके हम इस वाले ट्रेड को आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो लेकिन हमने इस चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रेंज का रेंज यहाँ पर था, रेंज के बाहर से हम ट्रेड कर रहे हैं इस कंडीशन में। ठीक है, और हर बार ऐसा नहीं होगा कि बाहर से, अंदर से भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ऊपर चला गया था रेंज को तोड़कर। उसके बाद प्राइस ने अपने कैरेक्टर को चेंज किया, तो जिस वजह से हमें ऊपर मिला, क्योंकि फिर रिट्रेसमेंट जब आएगा वो हायर लेवल से ही फिर सप्लाई को लाएगा। ठीक है, जिस वजह से हम बाहर से ट्रेड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाहर से ट्रेड कर रहे हैं, हमें हमारे सप्लाई एरिया से ही हम ट्रेड कर रहे हैं। और हम टारगेट कहाँ तक का ले सकते हैं, टारगेट हम इस वाले एरिया का जो भी सप्लाई एरिया, अभी सप्लाई एरिया कौन सा है, क्योंकि ये तो यहाँ तक आ गया है। एक्चुअल में अगर देखोगे जब ये प्राइस नीचे कैरेक्टर को चेंज करके अंदर आया था तो लगभग इसने अपना एरिया को कवर कर लिया था। तो इस कंडीशन में हम इसको ट्रेड ना करके छोड़ भी सकते थे, क्योंकि कवर कर लिया है। बट जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा तो समझ में आ जाएगा, तो एक ट्रेड आप निकाल सकते हो। जैसे कि हमने एक ट्रेड बनाया था जिसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको दे दिया है। तो मान लो कि यहाँ कहीं से आप एंट्री को बना रहे हो, तो आप कहाँ तक का टारगेट लोगे। अब टारगेट के लिए एक आप लिक्विडिटी एरिया को ढूंढ लो। अब यहाँ पर देखो, हायर लो हायर लो हायर लो, कोई भी स्विप नहीं है। अगर स्विप नहीं है कोई भी, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे लिक्विडिटी है, इस वाले एरिया को लेकर लिक्विडिटी है। तो हम इस वीक एरिया का टारगेट लेकर आराम से ट्रेड को बना सकते थे। और अब देखो यहीं तक प्राइस आ गया, इस जगह से आपका एंट्री बना, यहाँ तक आ गया, आपको टारगेट मिल गया, आप निकल जाओ, उसके बाद कहीं पर भी जाए।
उसके बाद प्राइस और भी नीचे आया हुआ है, लेकिन आपको आपका टारगेट मिल गया। आपने छोटा सा रिस्क के साथ, क्योंकि आपने एंटी को भी बहुत छोटा कर लिया, यहाँ पर अपने एंटी को बनाया, यहाँ पर अपने स्टॉप अपने टारगेट को निकाला। अगर मैं यहाँ पर रेशियो को भी देखूँ, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एंटी को बना रहे हैं और स्टॉप लॉस जो है हाई के थोड़ा सा ऊपर हम प्लेस कर रहे हैं, एंड टारगेट हम इसी वाले एरिया का ही ले लेते हैं। आपको दिखेगा 1:7, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:7 का रिवार्ड आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। ओके, ये एक एग्जांपल है, और एक देख लेते हैं। और एक नज़र में आया था, 4 घंटे का ही है, मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। रिसेंटली यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आया हुआ है। अब अगर इसने कुछ फॉर्मेशन बना कर दिया होगा तो शायद वहां पर हमें ट्रेड मिल जाए। देखते हैं अभी क्या उसने कुछ फॉर्मेशन रेडी करके दिया है या नहीं। सो ये रेंज है, ये लो है, ये हाई है। अब हाई के बनने के बाद ये हाई ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया। अगर आप देखोगे यहाँ पर कैरेक्टर, एक्चुअल में मेजर कैरेक्टर यहाँ पर चेंज हुआ है, और यहाँ पर चेंज, अगर मेजर कैरेक्टर यहाँ पर चेंज हुआ है उसके बाद प्राइस नीचे आएगा। ये भी ऑलमोस्ट अपना एरिया को कवर कर लिया है, क्योंकि ये फिर से इस वाले वीक एरिया तक आ गया है, जो भी सप्लाई एरिया था, क्योंकि इसके नीचे से इसने अपना नीचे स्विप करके प्राइस ऊपर गया था, उसके बाद यहाँ तक आ गया है। उसके बाद यहाँ तक आ गया है तो कुछ ट्रेड करने का बनता नहीं है। बट अगर मान लेते कि आप करना चाह रहे हो तो इस यहाँ पर जो भी इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, उस हिसाब से आप अपना एंट्री को निकाल सकते हो। मान लो कि इस वाले कैंडल को मैं ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जाने के बाद प्राइस गिरने की कोशिश किया है, लेकिन ट्रेंड अप था, काफी स्ट्रांग था, तो प्राइस ऊपर चला गया। बट यहाँ पर भी एक ट्रेड बन जाता। ये आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ इस ट्रेड को करना होगा, आपको दिखना होगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इंटरनल एक स्ट्रक्चर को चेंज किया है। ये हाई हाई लो करके ऊपर गया है, रेंज को ब्रेक किया, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया, यहाँ पर एक आ, इस वाले लो को, यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉन्ग वीक वाला कैंडल बना हुआ है। एक लॉन्ग वीक वाला कैंडल, अगर आप इसको 1 मिनट में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर लॉन्ग वीक वाला कैंडल बना हुआ है, और इसका ब्रेकडाउन करते हुए प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए, प्राइस जैसे ही नीचे आया, इसको टकराते ही एक वीक बन गया है, प्राइस फिर से नीचे आया हुआ है, ये ऊपर नहीं जा पाया, प्राइस फिर से नीचे आ गया। जब नीचे आ गया है तो कहीं ना कहीं इंटरनल एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन के हिसाब से, कैरेक्टर चेंज के हिसाब से एक ट्रेड कर सकते थे। एटलीस्ट हम 50% का एक टारगेट लेते हुए, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का अगर 50% एरिया को मैं देखूं, यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो टारगेट बन के आता है ये वाला 50% एरिया, और सप्लाई एरिया को भी देखना है तो कहीं ना कहीं ये पीछे का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये ऑलरेडी हिट कर करके गया हुआ है। तो हम इसी वाले कैंडल का जो लोएस्ट कैंडल है, इसी कैंडल को हम मान लेते हैं कि एक डिमांड कैंडल, इस डिमांड कैंडल का हम टारगेट ले लेंगे। अब देखिए, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस रिट्रेसमेंट में हमें ट्रेड करना है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग नहीं है, सब कुछ यहाँ पर मिटिगेट हो गया है। तो हम इस वाले हाईएस्ट कैंडल जिसने हाई बनाया हुआ है इसको लेंगे, और इसी एरिया से हम ट्रेड करके इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर हम बैठ सकते थे। उसी के साथ सेम अगर आपको छोटा करना है तो आप देखिए 50% एरिया पर आप ट्रेड को बना सकते थे प्रीमियम जोन पर, और एग्जैक्टली सिर्फ 50% एरिया से ही ये प्राइस नीचे गिर कर आया। ये वाला टारगेट होता तो ये आपको इजीली मिल जाता। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पर थोड़ा सा ये क्रिटिकल लग रहा होगा आपको, 1 मिनट में चले जाओगे तो ये चीज़ दिख जाएगा, बट इसको मैं एक बारी के लिए छोड़ ही देता हूँ। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। लेकिन हम अगर इसको ले तो आपको यहाँ पर ये तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो गया। अगर कैरेक्टर चेंज हो गया है तो हम इसी वाले को ही ट्रेड के लिए लेंगे, और 50% एरिया को ले लेंगे। ये 50% एरिया तक नहीं गया, लेकिन उससे पहले इसने ऑलरेडी अपना टारगेट एरिया जहाँ तक रिट्रेस करना था वो कर चुका है। अगर कर चुका है तो फिर अभी और आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई एरिया बाकी नहीं है। और साथ ही अगर देखोगे तो इस वाले एरिया का भी ब्रेक किया हुआ है, यानी कि ये एक इंड्यूसमेंट बनाया गया है इस वाले लेवल को, इसको तोड़कर प्राइस नीचे आया हुआ है। देखिए वीक 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 ऐसा बन रहा है, ऐसा करके ऊपर गया हुआ है।
और यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हुआ है, एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर हुआ है। सेम छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर दिख जाएगा जब इनसाइड कैंडल ऊपर गया है, क्योंकि इनसाइड कैंडल को सबसे पहले नीचे ब्रेक किया है, नीचे से रिजेक्ट किया है, तो ये अभी उसके बाद हाई तो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये घूम गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप ट्रेड बनाने की कोशिश वैसे भी नहीं करोगे, क्योंकि आप इसने ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है, अपना टारगेट दे चुका है। ओके, सो आई होप कि आपको ये कैंडल रेंज थ्योरी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसको चार्ट में ढूंढिए, मार्केट में अलग अलग चार्ट को देखिए, किस में बन रहा है, किस में आपको कंफर्मेशन दे रहा है, किसने कंफर्मेशन देने के बाद अपना टारगेट को दिया है, किसने नहीं दिया, ये सारी चीजों को आपको देखना होगा, ताकि आपका आंखें टीन हो सके, ताकि आपको ये समझ में आ सके कब आपको करना है, कब नहीं करना है। ट्रेंड के साथ भी देखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में देखिए, ट्रेंड के साथ कहाँ तक ये टारगेट देता है, ट्रेंड के अगेंस्ट में कहाँ तक ये टारगेट देता है, कब फेल होता है, ये सारी चीजों को आपको समझना होगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस आपको करना होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मुझे जो करना था मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 8 9 साल, 8 साल क्रॉस हो गया है, मैं जो काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कीजिए, आराम से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो पहले से ऑलरेडी बताया हुआ है हर एक चीज को दोहराते रहिए, सब कुछ क्लियर होता रहेगा। सो ये था कैंडल लेंस थ्योरी। उसके अभी का ये जो लेक्चर है यहीं पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और नए चीजों पर जाएंगे, फंडामेंटल कुछ चीजें भी आपको बताना है, हम धीरे धीरे करके लास्ट एंड तक आ रहे हैं। और उसके बाद भी जब जब मुझे लगेगा कि कोई कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों को बताना है, तो ये जो भी लेसन अभी तक मिला हुआ, जो भी कोर्स का जो पैकेज आपको मिला हुआ है, इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करता रहूंगा ग्रेजुअली, टाइम टू टाइम, जब भी मुझे लगेगा कि नहीं इस चीज को बताना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।